हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा। आज हम लोग एक नए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने इससे पहले एक अध्याय समाप्त कर चुके हैं पढ़ के। एक नया अध्याय है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसमें पहली हेडिंग है प्रकाश की प्रकृति। तो हम देखते हैं प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में ही समझते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊर्जा ही हमारी आँख की रेटिना पर उपस्थित प्रकाश की संवेदी कोशिकाओं को उत्तेजित कर और हमें दृष्टि संवेदना का आभास कराती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। मान लीजिए कोई वस्तु को हमने देखना है तो हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में हम लोग बैठे हैं, लाइट अगर हम डालते हैं किसी वस्तु पर तो हमें कैसे दिखाई देगी। जब तक उसकी किरणें परावर्तित होकर उस वस्तु से टकरा के परावर्तित होकर हमारी आँख तक नहीं पहुँचती हैं, जब तक हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो यही कारण है, यदि धातु की बनी किसी वस्तु को सूर्य के प्रकाश में रखकर छोड़ दें तो वह गर्म हो जाती है। तो ये तो गर्म हो ही जाएगी। इससे पता चलता है कि प्रकाश में उसमें प्रभाव भी होता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि प्रकाश में उसमें प्रभाव भी होता है। अपने दैनिक जीवन में अनुभवों तथा प्रयोगात्मक घटनाओं के आधार पर हम प्रकाश के बहुत से ऐसे गुणों के विषय में जानते हैं जो प्रकाश के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वो जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला गुण है प्रकाश का, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश के इसी गुण के कारण प्रकाश के मार्ग में आने वाली वस्तुओं की छाया बनती है। भाई छाया कब बनेगी? जब प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा तो कोई भी वस्तु उसके मार्ग में आएगी तो भी तो हमें छाई उसकी परछाई में दिखाई देगी। हम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर छायांकित भाग है, यहाँ पर नहीं है, तो कैसे दिखाई दिया? यानी कि प्रकाश जब सीधी रेखा में चला तभी तो दिखाई दिया। नंबर 2 है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। सूर्य से निर्वात में चलेगा ही। सूर्य से पृथ्वी के बीच बहुत बड़े क्षेत्र में निर्वात है। सूर्य का प्रकाश इसी निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। इससे ज्ञात हो जाता है हमें कि प्रकाश के संचरण के लिए, मतलब प्रकाश के वहां से यहाँ तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश में परावर्तन होता है। तो हम तो पढ़ चुके हैं, आपको पहले भी बताया था आप कि हाँ, प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन की घटना क्या होती है कि जब किसी प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो पृष्ठ से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की घटना में आपतन तथा परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन की घटना होती है। आगे हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है कि प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो प्रकाश में अपवर्तन होता है, देखिए कैसे ये भी हो। जब प्रकाश दो पारदर्शी माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होता है अपवर्तन वाली कंडीशन में, इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, आप देख सकते हैं, तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना में जो आपतन कोण होगा और अपवर्तन कोण होगा उसकी ज्या साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो उसमें साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक हो जाएगा। यहाँ पे 5वां हो जाएगा हमारा कि प्रकाश में बर्ण विक्षेपण होता है। बर्ण विक्षेपण की कंडीशन भी हमने पढ़ाई थी आपको, जिसमें 7 रंग निकलते हैं। विव ग्योर के नाम से हम एक ट्रिक से हमने समझा था कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में उसको विभक्त कर देता है। इस प्रकार से प्रकाश में क्या होता है? बर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में विवर्तन भी होता है। तो ये विवर्तन क्या है? क्या होता है विवर्तन? जब प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध अथवा सूक्ष्म छिद्र आ जाता है तो प्रकाश सूक्ष्म अवरोध अथवा छिद्र के किनारों से मुड़कर छाया क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कैसे प्रवेश करता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, अब ये सन है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट आपको बढ़ रही है, यहाँ से अवरोध एक डाल दिया गया, आपने कोई छिद्र वाली वस्तु यहाँ पर लगा दी और अवरोध की वजह जैसे प्रकाश टकराएगा, मान लीजिए जैसे सन की लाइट वहाँ से टकराई, टकराने के बाद जैसे जो बाहर निकलेगी, इस छिद्र से बाहर निकलेगी, जो आसपास का एरिया है उस एरिया में प्रकाश का हल्का हल्का आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हल्का प्रकाश है, यहाँ पे भी हल्का प्रकाश है। तो इस प्रकार के जब आपको प्रकाश नज़र आए तो उसी को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा कि प्रकाश में व्यतिकरण। प्रकाश में व्यतिकरण किस प्रकार से होता है, तो देखिए, जब दो एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक साथ किसी क्षेत्र से गुजरते हैं तो उसके आसपास से मिलने उसके आपस में मिलने के कारण उस स्थान से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता लगभग शून्य हो जाती है, जबकि अन्य कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगला है 8वां, प्रकाश में ध्रुवण। प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। इसमें क्या होता है, टूरमेलिन नामक एक क्रिस्टलीय में से गुजारा जाता है इसको, तो क्रिस्टल से बाहर निकलने वाले प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के केवल होता है उसमें ही कंपन उत्पन्न होने लगता है। कंपन उत्पन्न होने के कारण ध्रुवण उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति है, इसका नेचर है, किस किस प्रकार का होता है, हमने आपको समझा दिया है। ये 8 प्रकार का इसका नेचर होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।